सिद्धारमैया के पास क्या है कि अब यहाँ से इस उम्र के इस पड़ाव पे आप यहाँ से हटाएंगे तो बगावत ही दिखाएंगे, और ख़ास तौर पे तब जब ये समझिए कि येदियुरप्पा के साथ उनके इक्वेशन बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और अगले इलेक्शन के लिहाज से फिर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए वो कितने मुफीद हो जाएंगे येदियुरप्पा के इक्वेशन को ठीक रखते हुए, क्योंकि बीजेपी का भी दिख रहा है कि फिर से येदियुरप्पा को पूरी तरह से महत्व देगी। अभी आपने देखा होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गए थे तो उनके घर गए थे, तो कांग्रेस पार्टी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। डीके शिव कुमार भी पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी को उतना डैमेज नहीं कर सकते बनिस्बत सिद्धारमैया। सर डीके को भी तो ये दिख ही रहा होगा ना, डीके शिव कुमार जी को, कि भाई 2 साल की बात है, अब उसके बाद तो ये रिटायरमेंट में ही जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, तो फिर जो भी होगा कांग्रेस का उस मैं ही हूँ फिर कांग्रेस का लीडर। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार दोनों के लिए जो कुछ है प्रेजेंट में है, अच्छा, फ्यूचर में नहीं है। फ्यूचर में 2028 में जब कांग्रेस हारेगी तो उसके बाद नए नेता की तलाश करेगी। ये भविष्यवाणी है? भविष्य नहीं, उस सबको दिखाई दे रहा, मतलब इसमें कोई भविष्यवाणी जैसी बात नहीं है। आप कांग्रेस के किसी नेता से कर्नाटक के पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। उसका कारण है आपने 5 जो है प्रॉमिस की, पंच जो है क्या नाम था, पंच कुछ वर्ड दिया, प्रण करके कुछ कहा था, उसको लागू करने के लिए जितना पैसा खर्च किया, सबसे पहले आपने विधायकों को बुलाया, कहा कि तुम्हारे इलाके में डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं है। उसके बाद डेवलपमेंट के काम रोक दिए। अब कोई टेंडर नहीं निकल रहा, टेंडर आप निकाल रहे हैं तो कोई भरने नहीं आ रहा कि भर देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा अगर काम शुरू कर दिया तो। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है, तो ऐसे में कैसे सरकार लौट कर आएगी? तो सवाल ये है, इसीलिए डीके शिव कुमार को मानना, उनका मतलब उनको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं कभी तो यही समय है, उसके बाद कोई समय नहीं है। अच्छा। सिद्धारमैया अगले चुनाव में लड़ें न लड़ें वो अलग बात है। जो अभी देवेंद्र ने बात कही कि उनके येदियुरप्पा से बहुत अच्छे संबंध है, याद कीजिए पिछला जो बहुमत जुटाया था येदियुरप्पा ने, वो सिद्धारमैया ने कराया था। अपने लोगों को, एमएलएस को भेजा बॉम्बे, और उन्हीं एमएलएस ने बताया कि हमको तो सिद्धारमैया ने भेजा। तब जो है वो ऑपरेशन लोटस सफल हुआ बीजेपी का, और येदियुरप्पा जो है मुख्यमंत्री, तब भी कृपा सिद्धारमैया पे ही है। बिल्कुल। तो इसलिए सिद्धारमैया को मालूम, दूसरी बात जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हटाने की हिम्मत नहीं कर, अफोर्ड तो छोड़ दिए, हिम्मत नहीं कर सकते राहुल गांधी के सिद्धारमैया। वो आइंदा की राजनीति करते हैं जो देवराज अर्श करते हैं। तो उनको डीके की नाराजगी का कोई डर नहीं है? देखिए, निरापद आदमी से किसी को डर नहीं लगता। डर उससे लगता है जो आपका नुकसान कर सकता हो। तो उनको मालूम है कि डीके शिव कुमार जिस तरह का कमिटमेंट है पार्टी से, पार्टी छोड़ेंगे नहीं और पार्टी तोड़ेंगे नहीं, ये भरोसा है। हाँ, ये भरोसा है। इसलिए जो है डीके शिव कुमार से कोई डर नहीं है, नाराज रहेंगे। डर सिर्फ एक है कि अगर डीके शिव कुमार ने एटीएम बनने से मना कर दिया तो फिर समस्या हो सकती है। 2-3 खबरें चल रही है सर इसमें। एक डीके शिव कुमार का ये चल रहा था कि भाई इस बार अगर नहीं कमिटमेंट पूरा किया जाता और उनको सीएम बनाया जाता तो शायद फिर वो मंत्री भी नहीं आ रहे हैं, कहने कि फिर मैं कैबिनेट में भी नहीं रहूंगा। ऐसा देखते हैं कि क्या होता है। आज जो बिना कुछ बोले निकले, मुझे तो लगा लगभग गुस्से में निकले हैं, ऐसा देखा था। फिर एक जगह ये भी खबर थी कि सिद्धारमैया ने ये भी कहा कि अगर अच्छा ठीक है मैं नहीं तो फिर परमेश्वर जी को बना दो, वो दलित हैं, सीनियर लीडर हैं वहाँ के, उनका कि उनको बना दो। मतलब वो ये डीके ना बन जाए किसी तरह, ये वो चाहते हैं। और ये बहुत लंबा सर्कस चल गया है कर्नाटका वाला सर। कांग्रेस में सर्कस लंबा या छोटा नहीं होता, सर्कस होता है। तो उसको आप समय के हिसाब से मापिए मत। ये जिस दिन शपथ लिया उस दिन से ये चल रहा है कि डिप्टी सीएम पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अन्य दलों से आके मुख्यमंत्री बनते हैं ना किसी दल में, वो बहुत मजबूत होता है। ये क्रॉस द पार्टी लाइन आप देख सकते हैं इसको।